Hello guys, how are you? I welcome you once again on my official YouTube channel PK द कोचिंग सेंटर। जैसे कि बच्चों आप लोग पिछली क्लास में चेंज ऑफ प्रोनाउन पढ़े थे, ठीक है। कोई भी वाक्य होता है, ठीक है, तो उसमें रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में हम लोग उसका प्रोनाउन कैसे बदलते हैं इसको मैंने आपको बताया है, ठीक है। अगर आप लोगों ने उस क्लास को मिस कर दिया है तो बैक में जाकर उसको आप क्या करेंगे, उसको ज़रूर पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। तो बच्चों आज मैं आपको उसके आगे का जो नियम है उसको मैं आपको बताने वाला हूं। तो पिछली क्लासों में आप टेंस का परिवर्तन, चेंज ऑफ प्रोनाउंस, इन सभी को मतलब कैसे बदलते हैं इसको आप प्रयोग कर लिए हैं, समझ लिए हैं। तो उसके आगे की जो पॉइंट है, जो बताने वाले नियम है बच्चों, उसको मैं लेके आया हूँ आज मैं कुछ अन्य परिवर्तन लेके आया हूँ आपके लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है नरेशन में, ठीक है। आप अगर इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छा करेंगे, नरेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो बच्चों आज हम जो आपको बताने वाले हैं वो अन्य परिवर्तन क्या होते हैं। जैसे कोई निकटता वाले शब्द होते हैं, ठीक है, वे जब होते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, तब हम लोग उसको कैसे बदलते हैं आज ये जानेंगे। तो आइए अपनी क्लास शुरू करते हैं और अच्छे तरीके से इसको हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। आप लोग बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि एक एक बिंदु पर, एक एक पॉइंट पर मैं अच्छे तरीके से आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो बच्चों बिल्कुल भी बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे कि आप पीछे स्क्रीन पर देख रहे हैं, अभी मैं इसी को आपको पढ़ाने वाला हूँ, यही आपको। तो बच्चों आइए हम लोग देखते हैं अन्य परिवर्तन कैसे होते हैं। आइए इसको हम समझते हैं, ठीक है। तो अन्य परिवर्तन, देखिए अन्य परिवर्तन यानी इसका जो नियम होता है वो क्या है, इसको हम पहले समझ लें। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो बच्चों, पास्ट टेंस में हो, ये किस में हो, पास्ट टेंस में है, तो निकटता दिखाने वाले शब्दों में परिवर्तन करके उनके स्थान पर हम लोग क्या करते हैं, दूरी प्रकट करने वाले शब्द को हम लिखते हैं, ठीक है। कैसे परिवर्तन होता है आइए देखते हैं। जैसे किसी भी वाक्य में जब रिपोर्टेड स्पीच में क्या आ रहा है, नाउ, तो नाउ किस में चेंज होता है बच्चों, देन में। नाउ किस में चेंज होता है, देन में। और दिस क्या करता है, ये निकटता शो करता है, ये निकटता शो करता है, तो इसको हम दिस को दैट में चेंज करेंगे। तो दीज का मतलब होता है बच्चों ये, दीज का मतलब क्या होता है, ये भी क्या कर रहा है, निकटता को बता रहा है। तो दीज का क्या हो जाएगा, दोज। इसी प्रकार से हेयर मतलब यहाँ, देयर मतलब वहाँ, दस, सो, ठीक है। इसको भी आप लोग देख लिए, कम, गो, कम, देखिए 10 जो होगा ये किस में बदलेगा, सो में। कम किस में बदलेगा, गो में। आगो बिफोर में, आगो किस में बदलेगा बच्चों, बिफोर में, ठीक है। इसी प्रकार से जब जस्ट रहता है, जस्ट मतलब अभी, जस्ट मतलब अभी, देन मतलब तभी या तब, ठीक है। तो ये जस्ट देन में बदलता है। टुडे मतलब आज, दैट डे मतलब उस दिन, ठीक है। आगे टुमारो मतलब होता है कल, तो कल आने वाले को जब हम लोग क्या करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच रहता है, जब उसको नरेशन में हम लोग लाते हैं, प्रयोग में लाते हैं, तो द नेक्स्ट का प्रयोग करते हैं किसके स्थान पे, टुमारो। वैसे ही यस्टरडे मतलब होता है बच्चों बीता हुआ कल, तो ये किस में बदलेगा, द प्रीवियस डे में। लास्ट नाइट पिछली रात्रि, ये किस में बनेगा बच्चों, द नाइट बिफोर। किस में बदलेगा ये, द नाइट बिफोर, ठीक है। इसको आप नोट करते चलिएगा बच्चों, जो भी मैंने बताया इसको आप नोट कर लीजिएगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, आप कहीं भी भूलें ना। अगला है नेक्स्ट डे, मतलब अगला दिन, तो ये होगा द फॉलोइंग डे। क्या होगा बच्चों, द फॉलोइंग डे। अगला टू नाइट, तो टू नाइट का होगा दैट नाइट, ठीक है बच्चों। तो ये परिवर्तन हो गए। आइए देखते हैं अब इसमें एक नोट पॉइंट है या वार्निंग, हम इसको समझ सकते हैं। अब इसको आप लोग कैसे समझेंगे इसको दिखा रहे हैं। और इसके बाद वार्निंग क्या होती है, मतलब उससे संबंधित निर्देश क्या होते हैं, एक और नियम है उसको अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा। तो आइए इसको सबसे पहले हम समझ लेते हैं। जैसे देखिए नोट, देखिए कम, जैसे कम है तो कम को गो में हम कब परिवर्तित कर लेंगे, ये भी हमको जानना बहुत ही आवश्यक है। तो कम को हम गो में कब परिवर्तित करते हैं, जब किसी वाक्य में गो के बाद क्या हो, निकटता प्रकट करने वाले शब्द हों। क्या हो बच्चों, निकटता प्रकट करने वाले शब्द हों, तब हम लोग गो को किस में बदलेंगे, कम को किस में बदलेंगे, गो में, ठीक है। समझ गए, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि
अभी मैंने आपको बताया कि कम को गो में उस समय बदला जाता है जब इनके बाद कोई निकटता प्रकट करने वाला शब्द हो तब। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है आपका, ये रिपोर्टेड स्पीच का ये सब्जेक्ट है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है। ये रिपोर्टिंग वर्ब का, सॉरी बच्चों, ये रिपोर्टिंग वर्ब का ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों आइए एग्जांपल देखते हैं। जैसे है ही सेड, तो ये पूरा रिपोर्टिंग वर्ब है। तो सेड क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टर है बच्चों, ठीक है। तो ये पूरा ये किस में आता है, रिपोर्टिंग वर्ब के थ्रू आता है। अब जो डबल इन्वर्टेड कॉमा रहता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखिएगा आप सभी, बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देने की आवश्यकता है। आगे चल के मैं एग्जाम्पल आपको बताऊंगा। जैसे लता केम हेयर, तो केम हेयर है, मैंने क्या कहा कि कम को गो में उस समय बदला जाता है जब उसके बाद कोई क्या हो, निकटता शो करने वाला शब्द हो। तो लता केम हेयर, लता यहाँ आई। तो देखिए यहाँ पे ये लता केम हेयर, तो ये पहले तो हम इस सेंटेंस को पहचानना चाहेंगे कि किस टेंस में है। तो लता केम, लता के बाद सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, उसके बाद ये निकटता शो करने वाला शब्द है। तब इस स्थिति में हम लोग जब ये पास्ट इंडिफिनिट, मतलब ये किस टेंस का वाक्य है बच्चों, पास्ट इंडिफिनिट का है। किसका, पास्ट इंडिफिनिट का। तो पास्ट इंडिफिनिट जो होता है रिपोर्टेड स्पीच, जब इसको हम नरेशन में चेंज करते हैं, तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया हुआ था कि उसको हम, अगर पास्ट इंडिफिनिट का रिपोर्टेड स्पीच है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में परिवर्तित करते हैं। देखिए जैसे ही सेड, मतलब उसने कहा। देखिए अगर यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट होता तो हम लोग सेड को किस में बदलते हैं बच्चों, टोल्ड में। तो क्या हो जाता है यहाँ पे, या क्या होगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, ही सेड, ध्यान दीजिए क्या है बच्चों, ही सेड। अब देखिए कामा, इन्वर्टेड कामा को जब हटाएंगे तो हम लोग कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए केम वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। और ये आपका जब यानी सब्जेक्ट के बाद सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और फिर ये निकटता शो करने वाला शब्द, इट मीन्स क्या होता है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, लता। अब ये पास्ट इंडिफिनिट में है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, लता हैड गॉन, लता हैड गॉन। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि निकटता शो करने वाले अगर शब्द होते हैं, निकटता शो करने वाले अगर शब्द होते हैं, तब हेयर का हम लोग किस में चेंज कर देते हैं, हेयर का चेंज किस में होता है बच्चों, ये देयर में। तो यहाँ पे हेयर का क्या हो जाएगा, देयर, क्या हो जाएगा बच्चों, देयर। अगर हम इसको हिंदी में जानना चाहें बच्चों, तो उसको में भी कैसे डिफरेंस होता है इसको भी देख लेते हैं। ही सेड, उसने कहा, ही सेड मतलब उसने कहा। लता केम हेयर, लता यहाँ आई, लता यहाँ आई। अब इसको हम आई, अब इसको हम, अगर इसको जो इनडायरेक्ट स्पीच होता है बच्चों, ये क्या है, इनडायरेक्ट, इसको इनडायरेक्ट में हम लोग बदले हैं, तो क्या हो जाएगा, ही सेड, उसने कहा कि, दैट मीन्स क्या होता है कि लता हैड गॉन देयर, लता चली गई है, लता चली गई थी, मतलब वहाँ चली गई थी, लता वहाँ चली गई थी। तो ये आपका वाक्य हो गए बच्चों। आइए देखते हैं अगला नियम क्या है, अगला रूल क्या है, अगला वार्निंग क्या है। तो उसके बाद हम लोग कुछ नरेशन करेंगे और उसके बाद आपको होमवर्क दिया जाएगा, उसको आप, तो आइए बच्चों देखते हैं अगला नियम क्या है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या नियम है मैं बताता हूँ आपको। देखिए जब किसी वाक्य में क्या हो, निकटता का बोध हो रहा हो, लेकिन किसी की ओर इंगित करते हुए, ठीक है, इंगित करते हुए बताया जाए कि यह वही प्लेस है या वही लड़का है, तो इस स्थिति में उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे यदि दिस हेयर और नाउ, यदि ये तीन चीजें ध्यान देना, क्या है, दिस हेयर नाउ किसी ऐसी वस्तु, स्थान या समय की ओर इशारा करें। ये सब क्या करें, दिस हेयर और नाउ, ये क्या करें, किसी ऐसी वस्तु, स्थान या समय की ओर संकेत करे, ठीक है, संकेत करे जो कहते समय कहने वाले के सामने हो, जो किसी व्यक्ति के कहने वाले के सामने हो। तब उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, इनडायरेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। आइए देखें एग्जाम्पल, ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है।
जैसे कि पहला है, इसको इनडायरेक्ट में आप डायरेक्ट दिया गया है, इसको इनडायरेक्ट में आपको चेंज करना है। ठीक है, मैंने क्या कहा कि जब किसी वाक्य में क्या हो, दिस, ठीक है, दिस नाउ हेयर, दिस नाउ हेयर हो, और यह किसी व्यक्ति के कहने वाले के सामने कोई वस्तु हो, स्थान हो, ठीक है, या समय किसी व्यक्ति के सामने हो, तब उस स्थिति में कहने वाले के जो सामने होता है तो हम लोग इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो देखिए क्या है इसमें, जैसे डायरेक्ट एग्जांपल है ही सेड, क्या है बच्चों, ही सेड, ये पूरा रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये पूरा जो स्टेटमेंट है बच्चों डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर, ये है आपका क्या, ये है आपका रिपोर्टेड स्पीच, ये क्या है पूरा रिपोर्टेड स्पीच। अब इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, जैसे कि दे रहे हैं, ही सेड, उसने कहा, दिस इज द प्लेस, यह वही स्थान है, यह वही स्थान है, वेयर मतलब यहाँ पे जहाँ, आई वॉज बीटेन, जहाँ मैं पीटा गया था। ठीक है, अब इस स्थिति में देखिए यहाँ पे सेड को हम टोल्ड में नहीं बदलेंगे, क्यों, क्योंकि ये क्या होता है बच्चों, क्योंकि इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट होता तब हम लोग करते हैं, तो क्या होगा, इसका नरेशन देखिएगा बच्चों, कैसे इसको हम चेंज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ही सेड, ही सेड। अब कामा और डबल इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए हम कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे दैट। अब देखिए यहाँ पे दिस मतलब ये क्या कर रहा है, यह स्थान वही है, मतलब कोई व्यक्ति है सामने है, ठीक है, और दो दोस्त हैं आपस में जा रहे हैं, कोई पीट उठ दिया है उसको, ठीक है, उसके दोस्त को, जब वो उसी स्थान पे पहुंचा ना तो बोला, अरे भैया ये तो वही स्थान हुआ है, यही स्थान है ना जहाँ पर मैं पीटा गया था, जहाँ पर मुझे बहुत लोगों ने पीटा था। तो क्या कर रहा है, उस स्थान को इंगित कर रहा है कि भैया यही सामने है, मतलब क्या, किसी के सामने बता रहा है कि यही वह स्थान है जहाँ मैं पीटा गया था, या ठीक है, या कोई और पीटा गया होगा, उसकी बात दूसरी है। तो ही सेड दैट, तो दिस में यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होता है बच्चों, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे दैट दिस। अब लेकिन इसमें टेंस में परिवर्तन होगा, ध्यान दीजिएगा, टेंस में परिवर्तन होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज की जगह यहाँ पे वाज हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, वाज द प्लेस, द प्लेस। अब देखिए वेयर, वेयर कंजंक्शन है, इसको हम कुछ नहीं करेंगे बच्चों, वैसे ही नोट करेंगे। अब नियम के अनुसार, अब नियम के अनुसार आप देखिएगा ये, ठीक है, ये आई जो होगा ये चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, ये कौन से पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का है, तो ये सबसे पहले यहाँ नियम ऐसे लिख लिया करो ताकि आपको कंफ्यूजन ही ना हो। तो फर्स्ट पर्सन ये क्या है बच्चों, फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है, ये फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है, तो चेंज किसके होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा बच्चों, ही, ये है ही, तो इसका सब्जेक्ट क्या है ही, और ही का जो आपका प्रोनाउन बनेगा वो ही होगा, तो क्या हो जाएगा ही। अब देखिए वाज बीटेन, तो वाज बीटेन किस में चेंज हो जाता है बच्चों, हैड बीन बीटेन में, किस में, हैड बीन बीटेन में। ये वाज बीटेन किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, हैड बीन बीटेन। ठीक है, ये देखिए ये इसमें परिवर्तित हो गया, हैड बीन बीटेन। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये बीटेन है बच्चों, यहाँ पे ये कट रहा है थोड़ा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे बीटेन, ठीक है, तो वहाँ नहीं आ रहा था तो मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, समझ गए बच्चों। अब तो मैंने आपको ये बता दिया कि देखिए यहाँ दिस का प्रयोग हो रहा है, तो ये क्या कर रहा है, किसी स्थान को किसी व्यक्ति के सामने वह इंगित कर रहे हैं उस स्थान को, तब इस स्थिति में हम इसका परिवर्तन नहीं करते हैं। अगला देखिएगा क्या है, ही सेड हेयर आई स्लेप्ट फॉर 4 hours। देखिए या देखिए उसने कहा, हेयर मतलब यहाँ, आई स्लेप्ट फॉर 4 hours, मैं 4 घंटे के लिए सो गया था, मैं 4 घंटे तक सो गया था या 4 घंटे के लिए सो गया था। ठीक है, तब इसको हम कैसे चेंज करेंगे, ध्यान से देखिएगा बच्चों, इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। देखिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब में कोई चेंजेस नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, ही सेड। अब
कामा इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए हम कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। अब देखिए हेयर यहाँ पे नहीं बदलेगा, मतलब कोई बच्चा है, कोई सामने जा रहा है और फिर मान लीजिए कोई भैंस वैंस चराने गया है खेत में, किसी पेड़ के नीचे सो गया, ठीक है, तब किसी दूसरे के व्यक्ति के सामने वही बातें कह रहा है, अरे भैया, ठीक है, यहाँ मैं सो गया था, यहाँ मैं 2 घंटे के लिए सो गया था, मैं 4 घंटे के लिए सो गया था, यहाँ सो गया था, अपनी बीती हुई बात को बता रहा है। तो इस स्थिति में देख लीजिए यहाँ पर इसको हम कैसे करते हैं। तो हेयर क्या होगा बच्चों, हेयर नहीं चेंज होगा। क्यों नहीं चेंज होगा मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि अभी जो मैंने आपको नियम बताया, ठीक है, वो इसी के अनुसार आप देखिए ये जो पूरा ये स्टेटमेंट है, ये कथन है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ये इसकी टेंस को हमको पहचानना पड़ेगा। तो ये किस टेंस में है बच्चों, वर्ब का सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो पास्ट इंडेफिनिट किस में चला जाता है बच्चों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है, ये पास्ट परफेक्ट में जाएगा। तो आई किसके अनुसार चेंज होगा बच्चों, ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो आई है तो आई ही हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हैड, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट किस में चला जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में परिवर्तित हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, ही हैड स्लेप्ट, ही हैड स्लेप्ट। थर्ड फॉर्म भी इसका यही होता है, फॉर 4 आवर्स, फॉर 4 आवर्स। तो ये बच्चों हम लोगों ने इस तरह से इसको नरेट कर लिया। आइए अब आपको सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए, आपको कहीं कन्फ्यूजन ना हो, आपको कहीं दिक्कत ना हो आगे चल के नरेशन करने के लिए, ठीक है। तो आप नोट कर लिए, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। आइए अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। मैं आपको कुछ वाक्य बताऊंगा और उसके बाद उसी अनुसार आपको उसको नरेट करना भी होगा, ठीक है। तो आइए बच्चों, अब आपके सम्मुख कुछ ये वाक्य हैं, इसको मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, और इसी प्रकार से आपको होमवर्क भी करना रहेगा, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। आइए देखते हैं सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस। किसी भी प्रश्न को हल करने से पहले उसका जो इंस्ट्रक्शंस है बच्चों, उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस पढ़ने से हमें क्लियर हो जाता है कि हमें करना क्या है, ठीक है। आइए देखते हैं, जैसे कि देख रहे हैं, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब क्या है, निम्न डायरेक्ट जो सेंटेंस दिए गए हैं इसको आपको इनडायरेक्ट में बदलना है, इनडायरेक्ट में आपको चेंज करना है। कैसे होगा आइए बताते हैं। पहला, ही सेड आई वांट प्ले, आई वांट टू प्ले, क्या होगा बच्चों, आई वांट टू प्ले। तो आई वांट टू प्ले नाउ। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब में देखिए कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। किस टेंस में है, ये सेड से हमें पता चलता है कि ये पास्ट टेंस में है। अब हमको ध्यान देना है कि रिपोर्टेड स्पीच है वह किस टेंस में है, जो सेंटेंस है आपका स्टेटमेंट है वो किस टेंस में है। आई वांट, आई सब्जेक्ट है, वांट यानी ये आई वांट मतलब ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, टू प्ले नाउ, अब मैं खेलना चाहता हूँ, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो मैंने आपको नियम बताया था कि जब रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट टेंस में हो तो ये क्या होता है, उसमें चेंज होने के नियम मैंने बताया है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा ये स्टेटमेंट क्या है, किस टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो ये जब इसको हम नरेट करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। और नाउ किस में बदल जाएगा बच्चों, देन में। नाउ किस में बदल जाएगा, देन में, ठीक है। तो देखिए इसको हम कैसे नरेट करते हैं। ही सेड, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है नहीं तो ऐसे ही बच्चों ध्यान दीजिएगा, ही सेड। अब चलिए आप बताइए आप लोग कि कामा और इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए हम क्या करें, कमेंट करके बताइए जल्दी, बिल्कुल मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ही बता देता हूँ, आप लोग नहीं बता पाएंगे। तो ही सेड यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, दैट, ही सेड दैट। अब देखिए आई किस पर्सन का सब्जेक्ट है रिपोर्टेड स्पीच का, ये फर्स्ट पर्सन का है। तो जब ये नियम आप लोग यहाँ थोड़ा ऐसे दर्शा लीजिएगा ताकि आपको दिक्कतें ना हो कोई, ठीक है। तो आई कौन सा है बच्चों, फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है और फर्स्ट पर्सन चेंज किस में होगा, ये क्या है बच्चों, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट अगर फर्स्ट फॉर्म में होता है तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा।
तो आई किसके अकॉर्डिंग, ही के, तो ही का जो ऑब्जेक्ट बनेगा बच्चों, सब्जेक्ट बनेगा ही होगा, तो क्या हो जाएगा ही। अब देखिए ये इसको भी पास्ट टेंस में, प्रेजेंट में है तो पास्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है तो बच्चों उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं, तो क्या हो जाएगा ही वांटेड टू प्ले। अब देखिए नाव को मैंने अभी जस्ट आपको कुछ मिनट हुए मैंने आपको बताया था, नाव किस में चेंज हो जाता है बच्चों, देन में, किस में, देन में हो जाता है। ये नियम यहाँ बच्चों मैं लिख देता हूँ, ठीक है, सन अपान 1 2 3 मतलब बेटा हो गया 1 2 3, ठीक है। ये इसको आप नियम सदैव हमेशा याद रखिएगा, नरेशन में आपको बहुत ही काम देने वाला है, ठीक है। अगला वाक्य देखते हैं बच्चों, क्या है, ही सेड दिस इज वेरी बैड। ही सेड मतलब उसने कहा दिस इज वेरी बैड, यह बहुत बुरा है, ठीक है। अब इसको हमको चेंज करना है, तो देखिए रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में है तो इसमें हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट होता तो टोल्ड में बदल जाता सेड। देखिए अब क्या होगा यहाँ पे, कामा इन्वर्टेड कामा, ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है तो सिंपल पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा, यानी इज का क्या हो जाएगा वाज। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा बच्चों दैट, तो यहाँ पे फिर दैट का प्रयोग करेंगे। देखिए ये कंजंक्शन है, ये आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा दैट, अब इज का वाज हो जाएगा, दैट वाज वेरी बैड, दैट वाज वेरी बैड। देखिए ये नरेशन हो गया, ठीक है। आइए इसी प्रकार से अगला देखते हैं बच्चों, क्या है, राम सेड आई विल प्ले टुडे। राम सेड आई विल प्ले टुडे, राम ने कहा मैं आज खेलूंगा। अब इसको हम कैसे चेंज करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये पास्ट इंडेफिनिट में है और ये इसमें रिपोर्टिंग वर्ब का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये एट इज इट, ये सब के राम सेड। अब देखिए कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए हम लोग दैट का प्रयोग करते हैं, दैट। अब देखिए आई किसके अनुसार चेंज होगा, आई फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है राम और राम का प्रोनाउन जो होगा बच्चों वो ही होगा, क्या होगा ही। अब बिल है तो बिल का पास्ट क्या हो जाएगा वुड, क्या हो जाएगा बच्चों ही वुड, क्या हो जाएगा प्ले। अब देखिए टुडे का हो जाएगा, क्या होगा दैट डे, टुडे का क्या हो जाएगा बच्चों दैट डे, अभी मैंने जस्ट पीछे बताया था, टुडे का क्या होगा दैट डे, ठीक है। ये नरेशन हो गया। इसी प्रकार से आपको अभी मैं और दूंगा, उसको आपको करना रहेगा। आगे देखते हैं क्या है चौथा वाक्य, बी सेड टू हिम यू विल गो टू लखनऊ टुमारो, ठीक है। अब देखिए यहाँ आपको समझने की आवश्यकता है बच्चों, तो देखिए बी सेड टू हिम, ये पूरा रिपोर्टेड स्पीच, यहाँ पे देखिए बी है सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, इसमें दोनों है। अब देखिए इसमें यू विल गो टू लखनऊ टुमारो, तो ये किस में है फ्यूचर में है, तो इसका भी हम लोग बिल का पास्ट क्या होगा वुड होगा। कैसे चेंज करेंगे आइए देखते हैं। अब देखिए ध्यान से, तो यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो सेड किस में बदलेगा बच्चों टोल्ड में, तो क्या हो जाएगा बी टोल्ड हिम, बी टोल्ड हिम। अब कंजंक्शन यहाँ पे दैट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो आप ये रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है बच्चों ये किस पर्सन का है, सेकेंड पर्सन का। किस पर्सन का है, सेकेंड पर्सन का। तो सेकेंड पर्सन का जो सब्जेक्ट होगा किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों हिम, क्या है हिम। तो हिम ये क्या होगा हिम ऑब्जेक्टिव केस है और हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है ही, तो क्या हो जाएगा बच्चों ही। अब देखिए बिल का क्या हो जाएगा वुड, ही वुड गो टू लखनऊ। अब देखिए टुमारो का क्या हो जाएगा बच्चों, टुमारो का क्या हो जाएगा, मैंने अभी जस्ट बताया था द नेक्स्ट डे, क्या हो जाएगा बच्चों द नेक्स्ट डे। ये देखिए ये नरेशन हम लोग कर लिए, ठीक है। अब अगला देखते हैं बच्चों, अगला सेंटेंस क्या है। जैसे ही सेड टू यू, इसमें भी देखिए रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है और सब्जेक्ट है, ठीक है। और ये रिपोर्टेड स्पीच किस टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, ठीक है। तो इसको हम कैसे चेंज करते हैं आइए देखते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों ही टोल्ड, जब टोल्ड रहेगा तो यहाँ पे टू हट जाएगा बच्चों, ठीक है। तो क्या होगा ही टोल्ड यू
अब हम कामा इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। अब देखो रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन का है, तो वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन का जब सब्जेक्ट होगा रिपोर्टेड स्पीच का तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे ही है, तो क्या हो जाएगा ही। अब देखिए सा सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब मतलब पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट किस में बदल जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो क्या हो जाएगा ही हैड सी सा सीन, तो यह सा का जो थर्ड फॉर्म होगा बच्चों सी का वह सीन होगा। अब देखिए यू किसके अनुसार चेंज होगा, यू किसके अनुसार चेंज होगा, तो देखिए सेकेंड पर्सन का है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट है, यानी यू का यू ही है तो यहाँ पे यू ही होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब यस्टरडे मैंने आपको बताया था, यस्टरडे द प्रीवियस डे में चेंज हो जाता है, द प्रीवियस डे, ठीक है। ये आप लोग का ए भी वाक्य हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से आइए देखते हैं अगला क्या है। देखिए कमल सेड टू सीता, कमल सेड टू सीता, कमल ने सीता से कहा दिस इज माई बुक आई कैन नॉट गिव इट टू यू, मैं इसे नहीं दे सकता हूँ, मैं तुम्हें इसे नहीं दे सकता हूँ। तो आइए इसको हम नरेट करते हैं। तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग इसको समझते हैं और करते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट यहाँ पे क्या होगा, अब देखो ये क्या है रिपोर्टिंग वर्ब, और रिपोर्टिंग वर्ब का ये पास्ट टेंस में है, तब यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट भी है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज हो जाएगा कमल। अब देखिए सेड टू किस में बदलता है, टोल्ड में, टोल्ड सीता, ठीक है। अब देखिए कामा इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए हम दिस का प्रयोग करते, दैट का प्रयोग करते हैं, दैट। अब देखिए दिस किस में बदलता है, दैट में, तो क्या हो जाएगा दैट वाज, क्योंकि इज का वाज हो जाएगा। अब माई बुक, तो माई किसके अनुसार चेंज होगा, फर्स्ट का है, क्या है बच्चों, फर्स्ट पर्सन का है, ये फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव वो पॉसेसिव एडजेक्टिव है, तो ये किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो माय है और एक कमल है, तो कमल क्या है, पुरुष जाति का बोध हो रहा है, तो कमल के लिए जो आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव बनेगा यहाँ पर हिज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हिज बुक, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए अब दूसरा वाला जो सेंटेंस है इसी में, अब इसको हम कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा आई क्या है, फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट के अनुसार क्या हो जाएगा यहाँ पे ही, कैन का पास्ट क्या हो जाएगा बच्चों, कुड नॉट, गिव इट का इट ही होगा बच्चों, ठीक है, इट टू। अब देखिए यू क्या है, सेकेंड पर्सन का है, किसका, सेकेंड पर्सन का है, तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों इसमें, सीता, तो सीता का जो इसमें वो ऑब्जेक्टिव केस बनेगा वो बनेगा हर, क्या बनेगा, हर, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये सभी आपको नरेशन हो गए हैं, ठीक है। इसी प्रकार से मैं आपको और कुछ वाक्य दे रहा हूँ, उसको आप नरेट करिएगा, ठीक है। आपके लिए वो होमवर्क रहेगा, तो बच्चों इसको आप ज़रूर घर पर ट्राई कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, मिलते हैं कल अगली क्लास में एक नई शुरुआत के साथ, तब तक के लिए आपको होमवर्क नोट करवा देते हैं। तो बच्चों देखिए आप सबके सम्मुख यहाँ पर 10 वाक्य लिखे हुए हैं, ये आपको क्या करना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में इसको बदलना है। तो इसको आप नोट कर लीजिए बच्चों, और इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, ताकि आप परीक्षा में भी बहुत ही अच्छे अंक ला सकें। जैसे कि बोर्ड एग्ज़ाम अभी होने वाले हैं, तो इंग्लिश को देखते हुए ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, 2 या 3 नंबर आप इसमें गेन कर सकते हो। तो बच्चों इसको ज़रूर नोट कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, मिलते हैं कल अगली क्लास में एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार, गुड बाय।